गुजरात के मोरबी पुल हादसे को अभी 1 साल भी नहीं बीता है और दूसरे हादसे की आहट सुनाई देने लगी है। 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी पुल हादसे में 143 लोगों की जान चली गई थी। अपनों को खोने वाले लोग आज भी उस हादसे को भूल नहीं पाए हैं, लेकिन अब खतरा गुजरात के सबसे चमचमाते शहर अहमदाबाद के बीचों बीच है, क्योंकि यहाँ के हाटकेश्वर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रिज, जो कि 50 साल की गारंटी के साथ शुरू हुआ था, वो महज 5 साल में ही जर्जर हो गया। खस्ताहाल ब्रिज अपने साथ हुई नाइंसाफी की कहानी बयान कर रहा है। पुल पर टूट का खतरा मंडराने लगा तो इसे मरम्मत के नाम पर बंद कर दिया गया। अहमदाबाद के ईस्टर्न पार्ट के हाटकेश्वर इलाके में स्थित ये छत्रपति शिवाजी ब्रिज 5 साल पहले ही ओपन किया गया था, 5 साल पहले ही शुरू हुआ था यातायात के लिए। और आप देखिए, इसके लिए क्लेम किया गया था कि 50 साल तक इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन 5 साल में इसकी क्या हालत हुई है। जो सरिये हैं वो देखिए इसके बाहर निकल आए हैं और ये जो आप देखिए खड्डे पड़ने शुरू हो गए हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए किस घटिया स्तर का कंक्रीट का काम यहाँ पे हुआ होगा। पूरे ब्रिज में आप देखें जगह जगह ये जो खड्डे हैं वो बार बार एकदम सेंटर में पड़ जाते हैं और इतने भयंकर खड्डे हैं कि कभी भी स्लैब जो है उसको डैमेज कर सकते हैं। हर जगह अगर आप देखें, जब इस ब्रिज को तोड़ करके उसके सैंपल लिए गए, यहाँ पे आप देखिए ये जो सैंपल लिए गए हैं, हर जगह से ये पता चल रहा है कि एक तो थिकनेस जो मेंटेन होनी चाहिए वो नहीं हुई और कंक्रीट का स्तर जो है वो बहुत ही घटिया स्तर का कंक्रीट इसमें यूज़ किया गया। और इसीलिए भले ही ये क्लेम किया जा रहा था कि 50 साल तक ये ब्रिज जो है ये इसी तरह से सुचारू रूप से चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, लेकिन 5 साल में ही इस ब्रिज ने एक तरह से अपना दम तोड़ दिया है और सारा जो करप्शन है वो इस कंक्रीट के साथ एक्सपोज हो चुका है। और आज आपको बता दें कि ये ब्रिज जो है ये अपने आप में अहमदाबाद में करप्शन की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर खड़ा हुआ है। अहमदाबाद के ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में करप्शन के चौंकाने वाले खुलासे के बाद ब्रिज के डिजाइन की जांच कर रही IIT रुड़की की टीम के निर्देश पर डिजाइन इंस्पेक्शन टीम और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जॉइंट सर्वे में सामने आए एक डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि ब्रिज के डिजाइन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी ने डायमेंशन को फॉलो ही नहीं किया। कंस्ट्रक्शन के दौरान इंटरनल डायमेंशन 200 mm तक बदला गया। ब्रिज के निर्माण में घटिया दर्जे का मटेरियल भी यूज किया गया। इस ब्रिज के जरिए अहमदाबाद शहर के हजारों लोग शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करते थे, लेकिन पुल के बंद होने के बाद उन्हें परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के CM थे तब कोई भी निर्माण कंपनी इस तरह की लापरवाही की हिमाकत नहीं करती थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। जय कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी ने जो ओवरब्रिज बनाया है, कहीं न कहीं गुणवत्ता रहित जो काम किया है, उसके कारण जो सीमेंट जिस मात्रा में उसका उपयोग करना चाहिए था वो उपयोग नहीं किया है। और जो भी गुणवत्ता की साथ जो इंस्पेक्शन थर्ड पार्टी द्वारा किया गया था, तो कहीं न कहीं कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर और कॉरपोरेशन के अधिकारी की मिलीभगत के कारण ही ये ओवरब्रिज आज ये गुणवत्ता विहीन बना है। हजारों लोगों को जोखम होते हुए भी ये ब्रिज को ना शुरू किया जा रहा है, ना उसको तोड़ा जा रहा है। क्योंकि अगर हमारे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जब नरेंद्र भाई थे, तब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर की ताकत नहीं थी कि ऐसा ब्रिज बनाए। उनके जाने के बाद कॉरपोरेशन या गुजरात सरकार के कई ब्रिज और कई रास्ते टूटने लगे हैं और ब्रिज भी टूटने लगे, लेकिन अगर वो होते तो आज ये स्थिति ना होती। घटिया मटेरियल और करप्शन का खामियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। महज 5 साल में इस पुल को 9 बार मरम्मत के लिए बंद किया जा चुका है। हाटकेश्वर स्थित इस छत्रपति शिवाजी ब्रिज को बनाते वक्त किस तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो अडॉप्ट की गई, उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट थी उसमें भी छेड़छाड़ की गई और जो ये सब स्टैंडर्ड काम हो रहा था, जो ये सब स्टैंडर्ड कंक्रीट यूज़ किया जा रहा था, यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तमाम जो फैक्ट्स हैं ये छुपाए गए। ये देखिए किस प्रकार का कंक्रीट ब्रिज को बनाने के लिए यूज़ हो रहा था। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट जो थी वो भी गलत प्रेजेंट की गई और जो लेबोरेटरीज थी उन्होंने जब इसका रिवर्स हैमर टेस्टिंग किया उसमें ये ब्रिज फेल हो गया। वो सारी बातें भी छुपाई गई और लगातार 5 साल में करीब 9 बार इस ब्रिज को बंद करना पड़ा का मेंटेनेंस के नाम पर और लगातार इस पर लिपापोती होती रही। पुल में घटिया सामग्री के निर्माण की बात सामने आने के बाद
ब्रिज बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर अजय इंजीनियरिंग इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है, जिससे लोगों में नाराजगी है। उधर विपक्ष अब आरोप लगा रहा है कि ब्रिज की क्वालिटी के बारे में रिपोर्ट म्यूनिसिपैलिटी को सितंबर में ही मिल गई थी, लेकिन चुनाव के चलते उसे जारी नहीं किया गया। सरकार से पुल निर्माण में लगी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की जा रही है। किसी भी हिसाब से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन करता हूँ, माननीय स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जी से भी ये निवेदन करता हूँ, किसी भी हालत में अजय इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो काम है उसको पहले दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को सौंप के चालू करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये कंपनी को परमानेंट ब्लैक लिस्टेड करके पूरे अहमदाबाद नहीं पूरे गुजरात में एक एग्जाम्पल देना चाहिए कि पब्लिक के काम में जो भी घपला करेगा उसको कदापि बख्शा नहीं जाएगा। 2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग एजेंसियों से जांच कराए जाने के बाद अब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन IIT रुड़की के पास जांच के लिए गई है। ऐसे में पहले की जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर एक्शन नहीं लिए जाने को लेकर सवाल उठना लाजमी है। हाटकेश्वर ब्रिज के मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन में ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे हैं जो साफ तौर पर ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जब ब्रिज बनाया जा रहा था इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया या फिर जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी थी वो काफ़ी हद तक उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। हैरानी की बात है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अब तक 3 एजेंसीज से इस पूरे मामले की जांच करवा चुकी है, जो कि सबसे पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। अब जब मामला बड़ा हो गया, तूल पकड़ लिया इस विवाद ने, तब जाके 3 अलग अलग एजेंसीज से कॉरपोरेशन ने जांच करवाई है इस मामले की। एक है KCT कंसल्टेंसी सर्विस, जिसने जो ग्रेड है M45 उसकी जब जांच की कि मटेरियल इस ग्रेड का है या नहीं, तो जो फिगर सामने आए वो बड़े चौंकाने वाले थे कि जो ग्रेड की क्वालिटी है वो 14.54, 12.10 और इसके अलावा 10.99 इस प्रकार की आई है। अब कॉरपोरेशन IIT रुड़की के पास गई है बाकायदा एक चौथा अभिप्राय लेने के लिए इसके डिज़ाइन पर, जबकि अब तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उस हिसाब से करीब 3 एजेंसीज ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो लो ग्रेड का मटेरियल है। कंक्रीट जो यूज़ हुआ है उसकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। कंस्ट्रक्शन ठीक तरह से नहीं किया गया। PMC ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो नहीं निभाई। यहाँ तक कि जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन दिए गए वो भी हमें पता चला है कि उन स्पेसिफिकेशंस को इम्प्लीमेंटेशन में फॉलो नहीं किया गया है और उसकी वजह से डिज़ाइंस के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कंस्ट्रक्शन के अंदर, और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये ब्रिज में बार बार उसका असर दिख रहा है, बार बार टूट रहा है। बार बार लो क्वालिटी का कंक्रीट यूज़ करने से ब्रिज की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। करप्शन की कई लेवल की जांच होने के बाद अब रुड़की IIT को एक बार फिर जांच सौंपी गई है, जिसकी रिपोर्ट भी कुछ दिनों में आ जाएगी। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने भी पुल में बार बार आ रही खराबी के बाद लापरवाही की बात मानी है, लेकिन उन्हें जांच एजेंसी की रिपोर्ट का इंतजार है। ब्रिज को बनाए 5 साल हुए। ब्रिज की वारंटी गुजरात में 1 साल से ज़्यादा नहीं होती, तो उसका जो मेंटेन हुआ उसमें जो अभी दूसरी बार रिपेयरिंग आया तो हमने सोचा कि इसके लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, फिर उसका टेस्टिंग होए। तो हमने गुजरात से सभी लैब से टेस्ट कराए। गुजरात सरकार के विभाग से रोड एंड बिल्डिंग से भी कराया और यहाँ से लैब में भी टेस्ट कराया। टेस्ट में ऐसे गुणवत्ता की वजह से फिर भी हमने रिपेयरिंग चालू नहीं किया। 8-1 महीने से ये ब्रिज बंद रखा हुआ है। अभी हमने सूरत से भी उसका टेस्टिंग कराया, फिर भी उनमें कुछ न कुछ गलती तो है। वो गलती है, इसके लिए हमने वहाँ रुड़की के लिए टेस्टिंग के लिए भेजा और सभी लोगों से बात होने के बाद जब रुड़की का रिपोर्ट आएगा तभी हम उसके निर्णय कर सकेंगे कि ब्रिज चलाने लायक है या नहीं। बहरहाल IIT रुड़की की रिपोर्ट के बाद ये तय हो पाएगा कि अहमदाबाद के लोगों के लिए इस पुल को खोला जाए या फिर खतरे को देखते हुए इसे धराशायी कर दिया जाए।